अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने अब इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के यूनिट्स ड्राइव करने का तरीका जो है उस पर ज़रा बात करनी है। अब इसमें इब्तदाई पैराग्राफ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, मैं डायरेक्ट ये दो जो एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं नीचे उन पे बात करने लगा हूँ। मसलन पहली एग्जांपल है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के दरमियान अगर रिएक्शन हो और उसके नतीजे में इथाइल एसीटेट, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप रखने वाली फैमिली होती है, तो हम इनको मुख्तसरन एस्टर भी कह देते हैं कि ये एक एस्टर कंपाउंड है। असल नाम इसका इथाइल एसीटेट है। तो ये जो एस्टर इसमें बनता है इथाइल एसीटेट, ये प्रोडक्ट बनती है और साथ में वाटर बनता है। तो अब हम इसके यूनिट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यानी केसी के जो यूनिट होंगे वो ड्राइव करने जा रहे हैं। ये ड्राइव करके मतलब इसमें हमने देखना है कि ये क्या यूनिट बनते हैं। अब आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स आपस में बराबर हों तो फिर केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई यूनिट नहीं होते। मसलन जैसे अगर कुछ ना पीछे यहाँ कोएफिशिएंट में लिखा गया हो तो वो एक मोल को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड का भी एक मोल और इथाइल अल्कोहल का भी एक मोल आपस में रिएक्ट करके एक मोल इथाइल एसीटेट एस्टर और एक मोल वाटर जो है वो हमें बना के दे रहा है। तो चूंकि इधर भी टोटल 2 मोल हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी टोटल 2 मोल हैं, एक और एक 2 और इसी तरह एक और एक 2, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं, इसलिए इसमें केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे। अब हमें कैसे पता चलता है कि यूनिट नहीं होंगे? हमने ड्राइव करके देखना है, तो हम अभी उसको देख लेते हैं जी। हाँ जी, केसी में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो नीचे होती है। तो लिहाजा आप ये ब्रैकेट के अंदर ऊपर प्रोडक्ट्स लिखें। प्रोडक्ट कौन सी है हमारी? इथाइल एसीटेट एस्टर है C2H5 और ये वाटर आ गया, और एसिटिक एसिड हमारा रिएक्टेंट है COOH और साथ में इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब आप देखें कि कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं जी? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसके भी यूनिट लिखें, ये भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और ये भी आ गए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसी तरह ये भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और ये आगे अल्कोहल भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये इससे कैंसिल हो गए और ये इससे कैंसिल हो गए, इसका मतलब केसी हैज़ नो यूनिट, तो इसलिए उसने नो यूनिट लिख दिया यहाँ पे। ये जीरो तो वैसे मैंने अलामती तौर पे लिखा था, आप लिखेंगे नो यूनिट, ठीक है जी। तो यूनिट कोई नहीं है इसका। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के बराबर ना हो तो फिर आपको केसी के यूनिट जो है वो ड्राइव करने पड़ेंगे, और वो फिर यानी कि नो यूनिट वाली बात उसमें नहीं होती। उसकी भी मिसाल उसने अलहदा से दी हुई है, तो हम उसको ड्राइव करके देख लेते हैं। मसलन जब रिएक्शन हमने पीछे वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन वाली मिसाल में भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जब अमोनिया बनाएं तो फिर अब इस रिएक्शन के अंदर केसी के यूनिट क्या होंगे। तो इसमें आपने अब ज़रा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पहले लिख लेना है। हाँ जी, केसी बराबर है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि अमोनिया की कंसंट्रेशन, और आपको पता है कि ये जो कोएफिशिएंट होता है ये ऊपर पावर में चला जाता होता है, और नीचे आ जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये समझें यहाँ 1 ही रहेगा, और ये जो हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट था 3, ये ऊपर पावर में चला जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसमें कंसंट्रेशंस के यूनिट्स पुट करें। हाँ जी, अमोनिया की कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन इसके ऊपर स्केयर भी आ जाएगा ये जो मौजूद है, और इसी तरह नीचे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन इसका चूंकि कोएफिशिएंट 1 था तो इसलिए पावर ऊपर 1 ही रहेगी, और हाइड्रोजन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन इसकी क्यूब पावर ऊपर आ जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में ऊपर क्यूब लिखा हुआ। अब आप इसको हल कर लें। मोल एक अलग फिगर है, डेसीमीटर क्यूब एक अलग चीज़ है, तो स्केयर खोलेंगे तो दोनों के ऊपर अलग अलग स्केयर आएगा। तो मोल का स्केयर
और डेसीमीटर क्यूब के ऊपर पावर -6 हो जाएगी, क्योंकि ये -3 था और ऊपर स्केयर है तो ये -6 हो जाएगा। और नीचे ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आगे ये मोल का क्यूब अलहदा हो जाएगा। और डेसीमीटर की पावर -3 थी तो उसका क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा डेसीमीटर की पावर -9। अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लिहाजा मोल के क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेसीमीटर की पावर -3 डेसीमीटर की पावर -9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये ऊपर उसी तरह मोल का स्केयर और डेसीमीटर की पावर -6 और ये नीचे आ जाएगा मोल की पावर 4, क्योंकि इसकी पावर 1 थी और इसकी 3 थी तो ज़रब में पावर्स जमा हो जाती होती। और ये डेसीमीटर की पावर -12 हो जाएगा, क्योंकि -3 ये था और -9 ये था, तो मल्टीप्लाई हो गए तो पावर्स ऐड हो गए। अब आपने ये नीचे वाला सारा हिस्सा जो है इसको ऊपर ट्रांसफर करना है। तो KC बराबर, हाँ जी, पहले से ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, मोल का स्केयर और डेसीमीटर की पावर -6, और ये नीचे से अब मोल की पावर 4 जो है जब ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और ये डेसीमीटर की पावर -12 जब ऊपर जाएगा तो ये डेसीमीटर की पावर +12 बन जाएगा। अब ये फिर आपस में देख रहे हैं कि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेसीमीटर की पावर -6 और +12 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, हाँ जी, ये पावर 2 है और ये -4 है। तो जब ये पावर्स ऐड होंगी तो ये हो जाएगा -2, और ये -6 और +12 जब ये मल्टीप्लाई होके ऐड होंगे तो ये डेसीमीटर की पावर +6 बचे। तो इस रिएक्शन के अंदर KC के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो ये बनते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली डिस्कशन। अब इसी तरह नीचे एक छोटी सी एग्जाम्पल साथ दी हुई है, लेकिन बहरहाल वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है वो कोई ऐसी खास इसमें समझने करने वाली बात नहीं है। आप इससे आगे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, ये 4-5 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस ही ड्राइव करने हैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के। ये तो आपने यूनिट्स ड्राइव किए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और अब जो इसमें असल आगे रिएक्शन शुरू हो रही है डिस्कशन हमारी, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। अब ये यही एग्जांपल एसिटिक एसिड वाली और इथाइल अल्कोहल वाली, जिसमें अभी आपने पीछे देखा कि उसका यूनिट कोई नहीं था, तो वही एग्जांपल उसने दोबारा यहाँ पे बयान की हुई है कि अगर एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का आपस में रिएक्शन हो, ये इसमें ना कोई मिनरल एसिड जो होता है वो बतौर कैटलिस्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। सॉरी, ये इसमें अब एस्टर बनेगा इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5 और साथ में ये वाटर बनेगा। और ये एरो के ऊपर आप देख सकते हैं कि उसने वो लिखा हुआ है H3O+। तो ये एरो के ऊपर H3O+ जो है वो असल में एसिड की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, यानी इसमें कोई मिनरल एसिड, ये जिनको आप HCl H2SO4 वगैरह कहते हैं, इनको मिनरल एसिड्स कहा जाता है। वो मिनरल एसिड जो है वो बीच में कैटलिस्ट के तौर पे उसके चंद कतरे जो हैं वो डालने होते हैं रिएक्शन के अंदर। अब ये एसिड जो होता है आपको पता है कि उसको पानी में डाला जाए तो वो H+ आयन यानी प्रोटॉन्स पैदा करता है। तो प्रोटॉन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके तो H3O+, जिसको आप हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, पीछे इसका 6ठे चैप्टर में जिक्र भी गुजर चुका है, तो ये हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में लिखा जाता है आमतौर पे। इसलिए एरो के ऊपर अगर H3O+ भी कहीं लिखा हो तो उससे मुराद असल में एसिड ही कंसिडर होगा, क्योंकि एसिड ने H+ आयन प्रोड्यूस करना है और वो H+ जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके तो H3O+ की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। इसलिए एरो पे H3O+ का लिखा जाना ये एसिड की मौजूदगी को ही जाहिर करता है। तो ये हमारा रिएक्शन है। अब हमने इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करना है।
उसके लिए उसने जो चीज़ें चंद एक बयान की हैं जो आपने यहाँ पे साथ लिखनी भी हैं। ज़्यादा तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी जितनी बात मैं आपको नोट करवाऊंगा उतनी आपने इसमें ज़रूर साथ ऐड करनी। वो कहता है कि फ़र्ज़ करें कि ए मोल इस रिएक्टेंट ए के हमने शुरू में लिए रिएक्शन शुरू करवाते वक्त, और बी मोल हमने इथाइल अल्कोहल के लिए रिएक्शन शुरू करवाते वक्त, यानी इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, इब्तदाई तौर पे जो कंसंट्रेशन है वो है एसिटिक एसिड की ए मोल और इथाइल अल्कोहल की बी मोल, और ये इन दोनों ने आपस में मिलके यानी कि वेसल के अंदर या बर्तन के अंदर जो है वो रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल एसिड एज कैटलिस्ट। और जैसे कि ये मैंने शुरू में बताया कि इसमें ये H3O+ का मतलब है कि थोड़ा सा मिनरल एसिड बतौर कैटलिस्ट जो है वो आपने बीच में डालना है। लेकिन इनिशियली चूंकि जब आप रिएक्शन शुरू करने लगते हैं उस वक्त तो आपने सिर्फ अभी ये दो चीजें ही ली हैं, तो प्रोडक्ट तो अभी समझे कि उस वक्त बनी नहीं होगी, इसलिए इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है उसको जीरो ही कंसिडर किया जाएगा। यानी इतनी इतनी कंसंट्रेशन ए मोल और बी मोल दोनों की लेके आप काम शुरू करने लगे हैं, इसलिए उस वक्त अभी प्रोडक्ट चूंकि बनी नहीं होती इस वजह से वो 0 कंसंट्रेशन हम उसकी कंसिडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये डेढ़ लाइन इक्वेशन के नीचे लिखने के बाद उसके बाद आप ऊपर से 4 लाइनें नीचे छोड़ के 5वीं लाइन में आएंगे तो ये मिडल में लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इसका मतलब है कि जब रिएक्शन चल पड़ेगा, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगी, तो इक्विलिब्रियम जब कायम हो जाएगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो वो कहता है कि इक्विलिब्रियम पे फर्ज करें कि x मोल्स बन गए एस्टर के CH3 COO2H5 इथाइल एसीटेट जिसको कहते हैं, x मोल इसके बन गए, और फर्ज करें कि x मोल ही बन गए वाटर के जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ। तो फिर जो कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की और इथाइल अल्कोहल की पीछे बच गई वो कितनी बच गई? जारी बात है ए में से x मोल कम हो जाएंगे, जितनी प्रोडक्ट बनी है रिएक्टेंट में से उतनी कम हो जाएगी क्योंकि वो खर्च हो चुकी है रिएक्टेंट, तो इसलिए ये बच गया a - x मोल और ये पीछे बच गया b - x मोल। तो इतनी इतनी कंसंट्रेशन पीछे बाकी बच गई एसिटिक एसिड की और इथाइल अल्कोहल की। अब वो कहता है कि अगर पूरे रिएक्शन मिक्सचर का टोटल जो वॉल्यूम है, यानी कि सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये सारा जो रिएक्शन मिक्सचर है, इस सारे रिएक्शन मिक्सचर का अगर वॉल्यूम V डेसीमीटर क्यूब तस्वुर कर लिया जाए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारा जिस बर्तन के अंदर हमने डाला हुआ है, जिस मिक्सचर बर्तन के अंदर सारा मिक्सचर मौजूद है, तो वो पूरा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका वॉल्यूम अगर V डेसीमीटर क्यूब तस्वुर कर लिया जाए, तो फिर उसने ये नीचे ये जो मैंने आपको पहले चीजें लिख दी है ना, वो उसने नीचे इक्वेशन में जाके लिख दी हैं। और फिर वो आखिरी दो लाइनों में कहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स आर डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर वी गेट कंसंट्रेशन ऑफ ईच सीपीसी एट इक्विलिब्रियम स्टेज इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि पूरे रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम अगर V डेसीमीटर क्यूब तस्वुर कर लिया जाए, तो वो कहता है कि अगर हम ये जो इक्विलिब्रियम स्टेज पे नंबर ऑफ मोल्स हमने लिखे हुए हैं कौन कौन से, a - x मोल, b - x मोल, इसके भी x मोल, इसके भी x मोल, अगर ये जो इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशंस आपके सामने लिखी हैं, अगर हम इनको डिवाइड कर दें इस V डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के साथ, तो ये जो V डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के साथ हम डिवाइड करेंगे तो उससे ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये कंसंट्रेशंस तब्दील हो जाएंगी किसमें? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर मोल है और नीचे डेसीमीटर क्यूब, ये इसको ऊपर जाएंगे तो ये डेसीमीटर क्यूब की पावर -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस हमने लिखी थी, अगर हम इनको पूरे रिएक्शन मिक्सचर के वॉल्यूम यानी V डेसीमीटर क्यूब के साथ डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी कंसंट्रेशंस चारों जो हैं ये तब्दील हो जाएंगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि अगले पेज पे उसने ये ऊपर ले जाके तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनको लिख के दिखाया भी हुआ है। तो अब आप इसका ड्राइव करें जनाब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन।
तो अब जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे तो Kc बराबर होता है आपको किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की नीचे। तो प्रोडक्ट ऊपर कौन सी है जी, ये है इथाइल एसीटेट C2H5, साथ में वाटर, और नीचे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यानी कि एसिटिक एसिड, और साथ में इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब आप इनकी कंसंट्रेशन ये जो इक्विलिब्रियम पे है वो यहाँ पे पुट करें। हाँ जी, एस्टर की कितनी है X/V, और वाटर की भी क्या है X/V डिवाइडेड बाय, हाँ जी, एसिटिक एसिड की कितनी है A-X/V, और इथाइल अल्कोहल की कितनी है B-X/V। अब आप इसको मैथमेटिकली जो है वो सॉल्व करें। हाँ जी, x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया x², और नीचे v से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा v² डिवाइडेड बाय, अब ये a-x इंटू b-x, जबकि v से मल्टीप्लाई होगा तो ये v² हो जाएगा। अब ये v² इस v² से कैंसिल हो गया, तो बाकी जो पीछे बच गया वो बच गया x² ऊपर, और नीचे बच गया a-x इंटू b-x। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जिसको हम कहेंगे कि ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। आपने बस मैथमेटिकली इतनी चीज ड्राइव करनी है, और वो जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है बुक में से उतनी साथ जो है वो मेंशन कर देनी है। गैर ज़रूरी दरमियान की तफसील जो है वो आपने इसमें साथ शामिल नहीं करनी है, और ना इसके जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स उसने आखिर में डिस्कस किए हुए हैं उन पे कोई तफसीली बात करनी है। हमने बस इतनी ही चीज़ इसमें ड्राइव करनी थी और वो हमने इसमें कर ली है।